दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों होने के लिए जा रही है वो स्विट्जरलैंड के रिगार्डिंग। काफ़ी ऐसे मेरे भाई हैं जो यूरोप में जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। हर किसी बंदे का देखो सपना होता है कि किसी ऐसी कंट्री के अंदर जाए, वहाँ पे अच्छी खासी इनकम करें और बहुत कम खर्चे में हम वहाँ पे पहुँच जाएं। देखो दोस्तों, स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपको भी पता है कि बहुत सारा पैसा लग जाता है, और काफ़ी ऐसे मेरे भाई हैं जो इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, वो उसी इतने पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते। के लिए हर बार मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि हाँ, अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई नहीं करवाना चाहते तो खुद आप अपनी मेहनत के द्वारा खुद ऑनलाइन तो अप्लाई कर सकते हो ना। इतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता, सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको है ना वो वीज़ा दिला सकती है। और वैसे देखो, एजेंट के पास जाओगे तो जायज़ ही बात है कि पैसे तो लगते हैं। आप अगर खुद उस चीज़ पे अगर फोकस करोगे, एक दिन में मान लो कि 1-2 घंटा आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो देखो आपका वीज़ा निकल ही आता है दोस्तों। अभी स्विट्जरलैंड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इस ईयर है ना काफ़ी ऐसी ऑनलाइन जॉब रिक्वायरमेंट वहाँ पे देखने को मिली है। अगर जो मेरा भाई किसी भी लाइन से हो, मान लो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, या कोई जनरल वर्कर हो, तो आप सभी लोग है ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अप्लाई आपको करना है, तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो उसके लिए आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो दूसरा है कि एजेंट तो है, एजेंट पे जाके आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो मैं वीडियो में बताऊँ आपको, एक एक चीज़ को आप फॉलो कीजिए और उस वहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, ताकि वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिले। उससे पहले है ना आप एक अच्छा सीवी और कवर लेटर है ना आप बनवा लीजिए। ठीक है, विदाउट सीवी और कवर लेटर के आप इन जॉबों को है ना बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखें। जितना आपका मान लो सीवी और कवर लेटर बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बना हुआ है, ठीक है, उतने आपके पास चांस है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए। देखो, कहीं भी अगर जॉब निकलती है तो हर जगह क्या होता है दोस्तों, अगर 100 जॉब भी निकलती है ना कहीं पे, तो वहाँ पे उसको अप्लाई करने के लिए 1000 बंदे होते हैं। कई भाई क्या बोलते हैं, सर हमने ऑनलाइन अप्लाई इतने दिन हो गए कर दिया, हमारा आज तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। देखो, रिस्पॉन्स कहीं भी नहीं आता, वो तो फॉरेन कंट्री होगी। अपने इंडिया में भी अगर यहाँ पे 1000 पोस्ट निकलते हैं ना, 1000 पोस्ट के लिए लाख बंदे अप्लाई करते हैं। तो अगर वे सोचते नहीं कि हाँ सर हमारा नंबर नहीं आया, हम 4 साल से अप्लाई करें, 5 साल से अप्लाई करें। देखो सारा है ना दोस्तों, ऑनलाइन जॉब में क्या होता है, फॉरेन कंट्री में किस्मत का खेल होता है। उसमें आपकी किस्मत जोर करती है। अगर आपका क्या सिलेक्शन होना तो क्या पता फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाए, और नहीं होना तो क्या पता आपको 2-3 महीने लग जाए, साल भी लग जाए। तो सारा देखो दोस्तों, किस्मत का खेल होता है। आपका काम सिर्फ अप्लाई करना है। आप अप्लाई करते रहे। अगर आप ये सोचो रिस्पॉन्स का अगर इंतजार करते रहोगे ना, तो फिर बैठे रहो, एक जॉब अप्लाई करी बैठे रहो। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलता रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रियाँ जहाँ भी आपको मौका मिले कि हाँ यहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो कीजिए ना। किसी ने रोक थोड़ी रखा। आपके पास अच्छा खासा एक मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट की आपको सुविधा मिली हुई है, लैपटॉप से कीजिए, किसी से भी कर सकते हैं। यानी आपके पास इंटरनेट की सुविधा है। जो हम सारा दिन रील देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, तो क्या बेनिफिट है, उसे कुछ हमें मिल थोड़ी रहा है। कम से कम आप इसको अप्लाई करोगे, मान लो अगर किसी भाई का अगर वीज़ा निकल आता है, तो आप सोच के देखिए कितना वहाँ पे अपना से बचा लेते हैं। और स्विट्जरलैंड का जो वीज़ा है उसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हो तो 16-17 हज़ार रुपये का वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद तो आपको ये फ्लाइट टिकट हो गई है। तो देखो, अगर वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस तरीके से क्या क्या हमें फैसिलिटी देने वाला है। फिर भी सबसे पहले आपको ये अप्लाई करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपके इतना फोकस कीजिए, 100% उसको देने की कोशिश करें कि हाँ आपका वीज़ा निकल के आए ही आए। ठीक है, आप कंटिन्यू है ना कोशिश करते रहे तो 100% सक्सेस हो जाओगे। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे कौन कौन सी जो वहाँ पे जॉब निकली है, और वो किस तरीके से वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। और हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है www.jobs.ch.in। ठीक है, जैसे हम इस पे सर्च करते हैं तो हमें ये वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हम जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे है ना आपको इस पेज पे सबसे पहले एक ही सर्च करना है। यहाँ पे ये जो आपको लैंग्वेज है, इसके अंदर है ना लैंग्वेज का बड़ा इशू रहता है। तो अपने यहाँ पे ना आप स्टार्टिंग में ही इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार में ना कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे है ना कौन कौन सी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप मान लो एग्रीकल्चर का काम करते हो, ठीक है, आप या मान लो कोई भी जर्नल लेबर हो या इलेक्ट्रिशियन हो या एचआर हो, यानी यहाँ पे हर टाइप की आपको जॉब है ना देखने को मिल जाती है। हमसे इसमें है ना नीचे की तरफ देखिए देखिए, एडमिन, बैंकिंग का आ गया, ठीक है, फूड टूरिज्म का आ गया, केमिकल का आ गया, कंस्ट्रक्शन का आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया, इंजीनियरिंग का है, फाइनेंस का है, मैकेनिक का है, मार्केटिंग का है। यानी टोटल आपको यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पे जॉब है ना देखने को मिल जाती है। आप किसी भी फील्ड से हो,
आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अप्लाई करने में देखो आप लोगों का कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक थोड़ी बहुत मेहनत ही लग रही है ना, और तो कुछ जा नहीं रहा। अब मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पे देखना है कि हमें, हम मान लो कि हम बैंकिंग सेक्टर से हैं, ठीक है। हम जैसे इस पे टैप करेंगे तो हमारे पास है ना एक नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। आप है ना इसको पूरे अच्छे तरीके से एक बार है ना ये पढ़ लीजिए, पूरे जो भी इसके अंदर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, इन्होंने क्या क्या डिटेल है, इसकी कंपनी कैसी है, किस तरीके से है, जो कुछ भी आप इसको है ना अच्छे तरीके से पहले है ना एक बार रीड कर लीजिए। आपको सारी डिटेल है ना यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। आप पूरी डिटेल इसमें अच्छे से पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्विक अप्लाई। जैसे इस पे आप अप्लाई के ऑप्शन पे जाओगे, एक नया वो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, और मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ। आप अपनी ईमेल यहाँ पे डालिए और क्रिएट एन अकाउंट अकाउंट डाल दीजिए यहाँ पे, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं वैसे ही आपको सिंपल तरीके से समझा जाता हूँ। अब ये देखो आपके पास है ना कि ये न्यू पेज ओपन आ जाता है, इसके बाद क्या रहेगा, मिस्टर या एमिस जो भी हैं आप, ठीक है। अब मिस्टर के ऑप्शन पे गए, उसके बाद आपको क्या है अपना नाम इसके अंदर फिल करना है। जैसे मैं इसका नाम है ना ABCD, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। उसके बाद अपनी जो भी अपनी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ABCD कुछ भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका फ़ोन नंबर। आप ये देखिए, ये मान लो कि आपने यहाँ पे ना अपना ये फ़ोन नंबर आपने यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद क्या आ जाता है, करंट लास्ट पोजीशन। तो दोस्तों अब ये ऑप्शन आ जाता है इसमें करंट पोजीशन का, यानी आप किस पोजीशन के लिए, यानी आप जो भी वहाँ पे वैकेंसी देखी है तो आपकी पोजीशन क्या है, मान लीजिए जो भी है। यहाँ पे हम मान के चलो कि हम HR के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे HR डाल दिया। इसके बाद आ जाता है मोटिवेशन लेटर, ठीक है। कुछ वहाँ पे आपको ऐसी बातें लिखनी पड़ेंगी जो जो सामने वाला एम्प्लॉयर है उसको पढ़ेगा और अच्छा लगे कि हाँ लगता है कि बंदे ने हाँ यहाँ पे अच्छे तरीके से काम किया है। वो यानी अपनी जो भी खूबी है उनको ना बताने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है, ताकि उस बंदे के ऊपर आपका कुछ इम्पैक्ट पड़े। इंप्रेशन जितना इंप्रेशन जाएगा ना देखो उतना ज़्यादा चांस रहता है आपको जॉब मिलने के। आप यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, आपने कहाँ पे काम किया, किस तरीके से आप किस किस पोस्ट पे रहे, यानी यहाँ पे आप है ना पूरी की पूरी इसमें डिटेल आप इसमें मोटिवेशन लेटर में इसमें आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, आपका ऑप्शन आ जाता है एड CV। यानी आपका जो भी CV और कवर लेटर, आपने मैंने पहले बोला था अगर आपके पास CV और कवर लेटर नहीं है तो आप इसको है ना बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास है ना ऐड CV का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपने इसको है ना यहाँ पे CV डाल दीजिए। उसके बाद आ जाता है अपना कवर लेटर। आपने जो भी अपना है ना कवर लेटर, जहाँ भी अगर कहीं भी किसी कंट्री में, अगर फॉरेन कंट्री में, यूरोप में जो भी कंट्री आती हैं, आप ध्यान रखिए वहाँ पे है ना CV और कवर लेटर होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको जॉब मिलने का 1% भी चांस नहीं है। अगर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे आपका CV और कवर लेटर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वो भी एक प्रोफेशनल। यानी कि आपने खुद ही अपने तरीके से वैसे कुछ भी डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे सोच समझ के अपना CV और कवर लेटर बना सकते हैं। और यूट्यूब के अंदर है ना दोस्तों काफ़ी आपको वीडियो देखने को मिल जाती है इसके ऊपर। इसके बाद अपना ये हो गया। अब आगे आ गया आपका एड अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो भी आपके एजुकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उनको आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। अपना जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, जो भी है आप यहाँ पे है ना उसको PDF फाइल में यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो ये देखो दोस्तों, बोलते रहते हैं सर हमें अप्लाई करना नहीं आता, अप्लाई करना नहीं, कैसे, कितना सिंपल है, कितना इससे ज़्यादा ये बताओ आसान और क्या है। एक छोटा बच्चा भी दोस्तों इस चीज़ को ना अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम अप्लाई के ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। अप्लाई के ऑप्शन में यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें जो भी है ना प्रॉपर, जैसे ईमेल है, मैंने ये वैसे आपको दिखाने के लिए आप मैंने ये भर रखी है, अपने अपनी जो भी है ना इंफॉर्मेशन है अच्छे तरीके से यहाँ पे आप फीड कीजिए, तभी आपका ये हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। है ना कितना सिंपल काम, आप किसी भी फील्ड से हो, आप है ना उसी फील्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी मान लो कि अभी तो मैंने आपको ये दिखाया था कि आप यहाँ पे है ना इसके लिए जो बैंकिंग केयर था उसके लिए अप्लाई करने के लिए था। बाकी आपका जो भी फील्ड है, ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन लाइन से हो, ठीक है, आप मेडिकल लाइन से, आप किसी भी लाइन से हो, या यहाँ पे ये जो कीवर्ड होते हैं, आप मान लीजिए आप फार्मिंग से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तो यहाँ पे आप है ना सर्च करके एग्रीकल्चर के ऑप्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने टाइप से जो भी आपको नॉलेज है वो उसमें आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो बाकी आपको ये नीचे ना बहुत सारी यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाती है, ये देखिए
आपका जो भी आपने जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है आप यहाँ से ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे किसी को कंस्ट्रक्शन के काम में जाना है, आर्किटेक्ट है कोई या इंजीनियर है, ठीक है, यहाँ से उनके लिए काफ़ी पोस्ट निकली हुई है। तो आप अप्लाई कीजिए और जो भी है इसके अंदर अच्छे से आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उससे पहले ये जो मैंने आपको ये बताया था कि ये आप इंग्लिश में इसको जरूर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये बार बार में ना लैंग्वेज का बहुत इशू आता है। आप इसको अच्छे से रीड करने के बाद फिर वही दोबारा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी आप अप्लाई वाले पे जाएंगे तो जो नेक्स्ट पेज आएगा तो वहाँ पे सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वही आ गया, जैसे आपको इसमें अप्लाई करने हैं तो क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। मैं वैसे एक डेमो के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको विदाउट अकाउंट के ही बता रहा हूँ कि हाँ आप इस तरीके से आपको अप्लाई करना है ना दोस्तों। कितना सिंपल काम, ये देखिए, बस अपनी डिटेल ही तो जाननी है इसके अंदर, और आप लोगों को करना क्या है, बस इतना सिंपल काम है दोस्तों। आपने देखा स्विट्जरलैंड के अंदर है ना जॉब अप्लाई करना कितना आसान है, ठीक है। बस आपकी थोड़ी ही मेहनत है ना आपके पैसे ही बचा सकती है और आपको एक अच्छी खासी जॉब दिला सकती है। देखो दोस्तों, सिर्फ मैं बता सकता हूँ, करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप कीजिए, आपको जरूर ना किसी दिन तो देखो रिजल्ट आएगा ही। आप दिन में कम से कम भी है ना, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 10-15 जॉब हैं उनके लिए तो यहाँ पे डेली की डेली 10-15 फाइल को आप डेली की डेली अपलोड कीजिए। देखो 10 में से ये है कि 1-2 का तो रिजल्ट आने के चांस होते हैं। अगर डेली की हम 10 फाइल भी इसमें इस तरीके से सबमिट करें तो महीने की कितनी हो गई, 300 हो गई। 300 में से क्या हमारी इतनी किस्मत खराब है क्या हमारे लिए 1-2 भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिनके लिए हमारे पास ऑफर आ जाए। तो थोड़ा अपने सीवर कवर लेटर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे तरीके से उसको आप अपलोड कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल काम है, कभी ना कभी तो आपका काम बन ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।